पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और अब साउथ अफ्रीका ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी अफगानिस्तान का बायकॉट करेंगे। यार इसके पीछे हकीकत क्या है? आखिर क्यों? इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी ये बात कर चुका है। हालांकि वो तो बायलैटरल सीरीज भी अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो रिसेंटली बायलैटरल सीरीज खेली है, तो बट अब वो क्यों मना कर रहे हैं? इससे पहले इंग्लैंड भी मना कर चुका है। तो जरा रियलिटी चेक के ऊपर जरा बात करेंगे कि ये तीन बड़ी कंट्री अफगानिस्तान क्रिकेट को क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को तो यह बोला गया है वहां की हुकूमत की तरफ से कि भाई साहब आपको चाहे 4 फीट आपको देना पड़ता है, आप मैच उनको दीजिए, पॉइंट्स दीजिए, बट आप अफगानिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कीजिए। क्या इश्यूज हैं, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यार साइम अयूब की इंजरी के ऊपर लेटेस्ट खबर क्या है, जरा वो तो बताएं। तो जनाब लेटेस्ट आज की ताजा तरीन खबर, ताजा तरीन रिपोर्ट क्या है, जरा इसके ऊपर भी आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बात की थी, उन्होंने तो खैर बायलैटरल सीरीज का बायकॉट ही कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो आईसीसी इवेंट में कोई बायकॉट की बात नहीं की थी। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को यह बोला गया है कि आप आईसीसी के इवेंट के अंदर भी अफगानिस्तान से मैच मत खेलिए, क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान में तो एक तो हुकूमत जो है वो आपके तालिबानों की है, और दूसरा वो कहते हैं कि वहां पर वुमेन क्रिकेट को वैल्यू नहीं दी जाती, वहां पर उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, वहां पर उस तरह से उनको जो है वो फैसिलिटी नहीं दी जाती, वहां पर उनको खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। इसको बुनियाद बना के अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट को रिफ्यूज करना, ये कहां की दानिशमंदी है, ये कहां की अक्लमंदी है भाई साहब? ये भी इंग्लैंड वाले आप जरा बता दें। अच्छा, बीच में जो एक लॉजिकली बात निकल के सामने आ रही है, आप जरा उस सब्जेक्ट को समझिए। आईसीसी का एक कानून है, एक आर्टिकल है, वो ये कहता है कि आप अगर मेंबर बोर्ड है, देखिए आईसीसी के 15 मेंबर्स बोर्ड है, उसके अंदर आपका अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आता है। अच्छा, आईसी उस वो जो आर्टिकल है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर आप आईसीसी के मेंबर बोर्ड के अंदर आते हैं, तो आपके ऊपर ये लाजिम हो जाता है, आपके कानून के अंदर ये लाजिम हो जाता है, स्पेशली आपके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि आपने अपनी कंट्री में वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करना है, वुमेन क्रिकेट को फैसिलिटेट करना है, उनकी क्रिकेट को प्रमोट करना है, उनकी क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने करवानी है। एक तरीके से ये आईसीसी का एक आर्टिकल है, एक कानून है। अब जारी बात है इसकी वायलेशन भी हो रही है, क्योंकि वहां पर वुमेन क्रिकेट तो वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा, ये उनके पर्सनल रीजन है, मतलब आप पॉलिटिकल इश्यूज हैं। अफगानिस्तान, इंग्लैंड का, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के इवेंट में बायकॉट नहीं किया, उन्होंने बायलैटरल सीरीज से बायकॉट किया। लेकिन देख ले 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान की मेंस टीम ने बम्बूजल्ड किया। आपके ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ, पैट कमिंग्स खेल रहे थे, हैजलवुड खेल रहे थे, स्टार्क खेल रहे थे, सब खेल रहे थे, मैक्सवेल खेल रहे थे, ट्रेविस हेड थे, सबको उन्होंने बम्बूजल्ड किया। यार इतना स्ट्रगल वाला मुल्क है, मतलब लिटरली वो कंट्री जिस तरह से स्ट्रगल, स्पेशली क्रिकेट की अगर बात करें, तो वो जिस तरह से वो लड़के स्ट्रगल कर जा रहे हैं, वहां पर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होता है। अफगानिस्तान में कोई बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती है, वहां पर उनकी कोई अपनी लीग है, कोई वहां पर इतना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। वो बेचारे दूसरी लीगों में जाते हैं, अपनी टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करके, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को अपलोड करके, अपना टैलेंट को दिखाकर दूसरी लीग वाले बेचारों को लेते हैं, और वहां से जब वो एक टीम के अंदर जेल होकर खेलते हैं, तो एक न्यूट्रल फैन भी अगर हो तो वो मैच उनका देखता है, तो क्या स्पिरिट ऑफ द गेम नजर आती है, और जो फाइट और जो फायर वर्क अफगानिस्तान की टीम में नजर आती है। यार ये डिजर्व करते हैं कि तमाम मुल्क इनसे खेलें, और अफगानिस्तान डिजर्व करता है कि यार इनसे सब कंट्री को खेलना चाहिए, इसको बायकॉट, इससे मतलब दूसरी टीमों को इससे बायकॉट नहीं करना चाहिए। बट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कॉल की गई है, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जवाब भी अपने पॉलिटिकली अफसरान को जमा भी करा दिया है कि भाई साहब आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट में हम मैच को फोरफिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैच डिसाइड करना मेरा काम या आपका काम नहीं है। कि मैच डिसाइड करना आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स का काम है, आईसीसी का काम है, एक गवर्निंग बॉडी है, ये उसका काम है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। अब साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी आए हैं, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा है, उन्होंने कहा हम भी बायकॉट करते हैं। उन्होंने भी सेम इशू को जो है वो बुनियाद बनाकर अफगानिस्तान क्रिकेट का बायकॉट करने की बात की है। उन्होंने भी यही बात की है कि भाई साहब वहां पर वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट नहीं किया जाता, इस तरह से उन्होंने यही बेसिकली यही बुनियाद को, इसी बात को बुनियाद बनाकर क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं
उन्होंने भी यही बात किया कि हम जो है वो मैच को फ़ॉरफिट करेंगे या इस तरह की जो है वो बात की है कि हम अफ़गानिस्तान क्रिकेट का बायकॉट करेंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका अफ़गानिस्तान का मैच भी होगा, इंग्लैंड और आपकी अफ़गानिस्तान का मैच भी होगा, ये आप लोग देखोगे। खैर आपको लेके चलता हूँ साइम अयूब की इंजरी के ऊपर आज ताज़ा तरीन खबर आई है, वो खबर ये है कि वहां पर स्केन इंग्लैंड के अंदर साइम अयूब के गिट्टे का एंकल का जो है अब वो आपका जो उनका जहरी बात ट्विस्ट हुआ था तो उनके गिट्टे का जो एक्सरे है वो करा दिया गया है तमाम स्कैन जो है वो करा दिए गए हैं तमाम रिपोर्ट जो है वो इस वक्त लाहौर के मतलब लाहौर का जो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वहां पर लाहौर के मेडिकल पैनल को जो है वो रिपोर्ट भिजवा दी गई है 1 से 2 दिन के अंदर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो मेडिकल पैनल है ये डिसाइड करेंगे कि क्या पाकिस्तान मतलब क्या चैंपियंस ट्रॉफी या ट्राई नेशन सीरीज या कितना रेस्ट साइम अयूब को दरकार है क्योंकि साइम अयूब की जो जो आपकी एक सर्जरी होती है जब एंकल ट्विस्ट होता है अगर मतलब जो भी है अगर आपका वो जो फट गया है या मतलब टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया इवन तो फिर उसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो अजहर महमूद साहब ने क्लियर किया कि साइम अयूब को डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप इस गिट्टे की जो है इस हड्डी की जो है वो आप सर्जरी कराएं बल्कि सर्जरी नहीं होगी साइम अयूब की अब रिहैबिलिटेशन जो होता है वो वहां पर मुकम्मल होगा अब जो चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ये एनसीए के अंदर मुकम्मल करें मेरा ख्याल तो ये है कि बेस्ट थिंकिंग ये है कि यार उसका वहीं पर रिहैबिलिटेशन आप मुकम्मल करें वहां पर अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल कराएं यहां पर किस किस्म का रिहैबिलिटेशन होता है ये मेरे से बेहतर पाकिस्तान के फैंस जानते हैं और आप सब जानते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर एनसीए के अंदर क्रिकेटर्स का जो हाल है वो किस तरह से बर्बाद करते हैं ये उनकी इंजरी को किस तरह से खराब करते हैं एहसानुल्लाह की इंजरी रिहैबिलिटेशन किधर गया किसी को कोई पता नहीं है आज वो बेचारा गायब है पाकिस्तान का तेज तरीन पीएसएल का बॉलर था आज किसी को कोई पता ही नहीं है किधर गायब है वो तो भाई साहब मेरा ख्याल ये है कि साइम अयूब की जो रिहैबिलिटेशन है उसको वहीं पर इंग्लैंड में ही मुकम्मल होना चाहिए बहरहाल स्कैन आ चुका है स्कैन करा दिया गया है उसकी रिपोर्ट अब जो आपका लाहौर का हेडक्वार्टर है वहां पर भिजवा दी गई है और अब पाकिस्तान का जो मेडिकल पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब वो डिसाइड करेगा कि साइम अयूब को मजीद कितना वक्त दरकार होगा क्रिकेट के ग्राउंड में आने के लिए उनको कितने देर रिहैबिलिटेशन अपना मुकम्मल करने में लगेगा ये कितना वक्त लगेगा ये सब कुछ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल डिसाइड करेगा तो खैर अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा